चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे पतले से समुद्री रास्ते की जिसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ता है और खासकर एक देश की आर्थिक सुरक्षा पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होर्मुज़ जलडमरू मध्य की। तो ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका महत्व समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। यहाँ से हर रोज करीब करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। सोचिए, ये दुनिया की टोटल खपत का लगभग 20% है। बस यही एक नंबर इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। हॉर्मोस सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये सच में एक ग्लोबल एनर्जी वॉल्व जैसा है। एक ऐसा वॉल्व जो दुनिया के समंदर के रास्ते होने वाले तेल और एलएनजी ट्रेड के बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। मतलब, जब तक ये वाल्व खुला है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं दौड़ती हैं। और अगर ये किसी भी वजह से बंद हो गया, तो समझिए पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। अच्छा, तो ये है कहाँ पर? मैप पर देखें तो ये ईरान और ओमान के बीच में एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है। और जो बात इसे इतना ज्यादा क्रिटिकल बनाती है वो है इसकी चौड़ाई। मतलब सबसे पतली जगह पर शिपिंग के लिए जो आने जाने के चैनल हैं वो सिर्फ 2-2 मील चौड़े हैं। सोचकर देखिए, इतनी सी जगह पर दुनिया का कितना कुछ दांव पर लगा है। तो अब ये तो साफ है कि ये जगह कितनी जरूरी है। पर सवाल ये है कि अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा? और ये जो नाकाबंदी या ब्लॉकेज शब्द हम सुनते हैं, इसका असल मतलब क्या है? तो जब कोई कहता है कि हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या दिमाग में ये आता है कि कोई आकर पूरा रास्ता बंद कर देगा? असल में हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। असल में नाकाबंदी का मतलब सिर्फ रास्ता बंद करना नहीं होता। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे, हो सकता है तेल के टैंकरों को परेशान किया जाए, या फिर समुंदर में माइंस बिछा दी जाए जिससे खतरा बढ़ जाए। कभी कभी कमर्शियल जहाज़ों को जब्त भी कर लिया जाता है। और तो और, कई बार तो सिर्फ मिलिट्री ड्रिल के नाम पर ही रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है। और एक और बात, कई बार तो सिर्फ धमकी ही काफी होती है। खतरे की वजह से इंश्योरेंस का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शिपिंग कंपनियां खुद ही इस रास्ते से आने से कतराने लगती हैं। तो ठीक है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पर इसका भारत पर क्या असर पड़ता है? चलिए, अब इसी पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इस पतले से रास्ते से कैसे और कितनी जुड़ी हुई है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 87.7%। ये क्या है? ये है फिस्कल ईयर 2023-24 में कच्चे तेल के लिए भारत की आयात पर निर्भरता। मतलब, हम अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल बाहर से मंगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई देश इतना ज्यादा आयात पर निर्भर हो, तो ग्लोबल मार्केट में जरा सी भी हलचल का सीधा असर उस पर पड़ता है। अब ये चार्ट देखिए, इससे तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हाँ, ये सच है कि 2023 में रूस भारत का सबसे बड़ा सिंगल सप्लायर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को एक साथ देखें, जो सभी हॉर्मुज़ के रास्ते पर निर्भर हैं, तो पता चलता है कि भारत के कुल तेल आयात का करीब करीब आधा हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि तेल कौन बेच रहा है, मुद्दा ये भी है कि तेल किस रास्ते से आ रहा है। और कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ निर्भरता और भी ज्यादा है। कतर और यूएई, ये दोनों देश मिलकर भारत की एलएनजी जरूरत का लगभग 2/3 हिस्सा सप्लाई करते हैं और उनका भी सारा का सारा एलएनजी हॉर्मुज़ से भी गुजरता है। मतलब एक और जगह जहाँ हमारी निर्भरता साफ दिखती है। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं और ये साफ साफ दिखाते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा है। देखिए, इराक से $28 बिलियन से ज्यादा का तेल, सऊदी अरब से $23 बिलियन से ज्यादा, यूएई भी है, और फिर एलएनजी के लिए कतर, जो अकेला लगभग 49% सप्लाई करता है। इन सबका कॉमन पॉइंट क्या है? हॉर्मुज़ जलडमरू। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, जो एक ही रास्ते से गुजरती है। तो अगर हॉर्मुज़ में कोई गड़बड़ होती है तो इसका असर सिर्फ पोर्ट्स तक नहीं रहता। ये एक शॉक वेव की तरह है जो पूरे देश की इकोनॉमी से गुजरकर आम आदमी तक पहुंचता है। चलिए समझते हैं कैसे। याद है, हमने भारत के इम्पोर्ट बिल की बात की थी। फिस्कल ईयर 24 में ये था $132.4 अरब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी वजह से दुनिया में तेल की कीमतें रातों रात 10 या 20% भी बढ़ जाएं, तो ये बिल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ये एक तरह की चेन रिएक्शन है।
देखिए होता क्या है, सबसे पहले हॉर्मूज में टेंशन की वजह से दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर पड़ता है भारत के इंपोर्ट बिल पर, वो अचानक बहुत बढ़ जाता है। और जब सरकार को तेल महंगा मिलता है तो इसका असर हम सब पर पड़ता है, यानी देश में महंगाई बढ़ जाती है। और ये यहीं नहीं रुकता, फर्टिलाइजर और बिजली जैसे जरूरी उद्योगों की लागत भी बढ़ जाती है, जिसका असर फिर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या भारत ऐसे किसी झटके के लिए तैयार है? क्या हमारे पास कोई बफर, कोई सेफ्टी नेट है? चलिए इसे भी देखते हैं। हाँ, हमारे पास एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जरूर है। ये है भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये जमीन के अंदर बनी बहुत बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जहां हमने इमरजेंसी के लिए करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल जमा कर रखा है। ये किसी भी अचानक आने वाले सप्लाई संकट से बचाने के लिए है, पर ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही है। अब एक और जरूरी बात, क्या हॉर्मुज का कोई विकल्प है? हाँ, कुछ बाईपास पाइपलाइंस हैं जो इसके चारों ओर से जाती हैं, लेकिन जरा इन नंबरों को देखिए। हॉर्मुज से हर दिन कितना तेल गुजरता है? करीब 2 करोड़ बैरल। और इन सारी पाइपलाइनों की कुल मिलाकर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 35 से 55 लाख बैरल रोज। मतलब ये जो गैप है, ये बहुत ही बड़ा है। और यही बात इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। ये जो पाइपलाइंस हैं, ये मुश्किल को थोड़ा कम तो कर सकती हैं, पर उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, ये हॉर्मस का विकल्प नहीं है। ये एक झटके के असर को थोड़ा हल्का कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पे आके रुकते हैं। आज हम सब एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ये एक पतला सा समुद्री रास्ता कब तक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इतनी बड़ी ताकत बनाए रखेगा? क्या आने वाले वक्त में इसका महत्व कम होगा, या फिर आने वाले कई सालों तक ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज बना रहेगा? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा।